मेघनाथ ने अपने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध दिया, क्योंकि सारे शस्त्र जब व्यर्थ हो गए तो ब्रह्मास्त्र से बांधा। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानवो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। ब्रह्मास्त्र अमोघ था, हनुमान जी को बंधना मजबूरी थी, बंध गए। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र तो मंत्रमय था। हनुमान जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। बाकी जो राक्षस थे उन राक्षसों ने समझा कि ये बंदर बेहोश हो गया। जब तक ये होश में आए उसके पहले इसको बांध लो, नहीं तो ये फिर बस में नहीं होगा। आप सब राक्षसों ने क्या किया, बोले कोई रस्सी लेकर के आया, कोई जंजीर लेकर के आया और हनुमान जी के हाथ में पैर में सब बांधने लगे। और ज्यों ज्यों रस्सी बांधने लगे, जंजीर बांधने लगे, धीरे धीरे हनुमान जी फिर अंगड़ाई लेने लगे। मेघनाथ ने देखा, मेघनाथ ने आकर के उन राक्षसों को डांटा, हट जाओ, ये सब बंधन हटाओ। राक्षसों ने कहा महाराज अभी ये बेहोश है, इसको बांध लेते हैं, बाद में होश में आ जाएगा तो ये वश में नहीं होगा। मेघनाथ ने कहा तुम इसको बांधोगे तभी होश में आएगा, नहीं बांधोगे तो ऐसे ही रहेगा। बोले क्यों? तब मेघनाथ ने बताया इस रहस्य को कि ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को स्वीकार नहीं करता है, ये ब्रह्मास्त्र के मंत्र शक्ति से बंधा हुआ है। अगर दूसरा बंधन इसके ऊपर बांधोगे तो ब्रह्मास्त्र इसे छोड़ करके चला जाएगा, और ब्रह्मास्त्र चला गया तो ये वीर बानर, ये तुम्हारी रस्सी और जंजीर, इसको तोड़ने में कितनी देर लगेगी। तब बानरों ने, वो राक्षसों ने हनुमान जी को बांधना छोड़ दिया और फिर उनको लेकर के गए। इस घटना को, इस कथा को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि शरणागति ब्रह्मास्त्र के समान है। शरणागति कर लेने पर कुछ असंभव नहीं है, परंतु शरणागति करने के बाद भी अगर किसी दूसरे साधन का तुमने भरोसा किया, किसी दूसरे साधन में तुम्हारा चित्त लगा, तो फिर वो शरणागति ब्रह्मास्त्र है, वो चली जाएगी। इसलिए भगवान की शरणागति करने पर फिर केवल ही भगवान का भरोसा, दूसरे किसी का भरोसा नहीं। ब्रजवासियों ने भगवान की शरणागति की। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हस देवान न कुपितात् भक्त वत्सल, ये कह करके भगवान के चरणों में समर्पण किया। परिणाम भगवान ने कहा चिंता मत करो, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, आप सब मेरी शरण में हो, ये पूरा गोकुल मेरी शरण में। मन्नाथम मत परिग्रहम, गोकुल के सभी लोगों ने मुझे अपना नाथ माना है और रक्षा के लिए मेरा ही परिग्रहण किया है। इसलिए आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। आत्मयोग क्या है? औत्पत्तिक आत्मयोग। भगवान को कोई योग सीखना नहीं पड़ता। हमारे आपके अंदर भी साधना, तपस्या और उपासना के बल से नई नई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सामान्य की अपेक्षा विशेषता हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन वो आगंतुक होती है, साधना, उपासना, व्रत, जप, तप, अनुष्ठान आदि से। लेकिन भगवान के अंदर जो अनंत अनंत शक्तियां हैं, सब कुछ करने का सामर्थ्य है, वो कहीं से आया नहीं है, अपितु स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान ने जब अपनी मैया को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो मैया तो व्याकुल हो गई। बोली ये क्या देख रही हूं मैं? क्या मैं सपना देख रही हूं? और अगर सपना नहीं देख रही हूं, ये सत्य है, तो ये मेरे बालक के मुख में इतना बड़ा चमत्कार क्यों हो रहा है? इसने तो कभी बैठ करके एकांत में नाक भी नहीं दबाया, ये तो दिन भर खेलता ही रहता है। इसने कोई योग नहीं किया, इसने कोई साधन नहीं किया, तो ये ऐसा दिव्य चमत्कार इसके अंदर कैसे दिख रहा है? तब यशोदा मैया ने कहा काश्चन औत्पत्तिक आत्मयोगः, लगता है मेरे बालक का जन्मजात स्वाभाविक योग है और ऐसी शक्ति है इसके अंदर। तो भगवान के अंदर जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, भगवान के अंदर जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियादि हैं, वही उनका स्वाभाविक आत्मयोग है। भगवान कहते हैं गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। और भगवान ने कहा आओ, मैं इस गोवर्धन पर्वत को ही उठाता हूं और गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा तो भगवान कर रहे हैं और गोवर्धन के रूप में भगवान ने ही पूजा ग्रहण की थी। लेकिन भगवान उपदेश दे रहे हैं समाज को, लोगों को, कि धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुमने गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन ही हम सबकी रक्षा करेंगे। यह सिद्ध करने के लिए भगवान ने कहा इस पर्वत को ही मैं उठाता हूं, आओ। और भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे अपना हाथ लगाया, वो भी दाहिना हाथ नहीं, बायां हाथ, और एक ही हाथ से पर्वत को उठा लिया और ऐसे उठा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर
धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की। अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौकसः। भगवान ने कहा, हे मैया, हे बाबा, हे गोप ग्वाल बाल, आ जाओ। पर्वत को उठा लिया। भगवान ने कहा, ये नीचे जो गड्ढा तैयार हो गया इसी में सब उतर जाओ। पर्वत को जड़ से भगवान ने उखाड़ लिया था, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। भगवान ने कहा, इसी में सब आ जाओ अपने गाय बछड़ों को लेकर के। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। अपने गायों को, गोधन को, सबको लेकर के इसी गड्ढे में उतर जाओ। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल धम्म धम्म उस गड्ढे में कूद गए। बच्चों को उतार दिया, बछड़ों को उतार दिया, गायों को उतार दिया, और भगवान अपनी कृष्ण का उंगली पर पर्वत लेकर के खड़े हैं। 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। ये भगवान की लीला अति मानुष लीला है। मैया ने देखा, मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया, मैया के लिए तो कन्हैया लाला ही है, दुनिया के लिए वो काल हो परकाल हो भगवान है, परमात्मा है, लेकिन मैया की दृष्टि में तो मैया के लाडले दुलारे लाल हैं। मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया, सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। इतने बड़े पर्वत को मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक गई तो क्या होगा, इसलिए भैया सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। नख पर तिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर तिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर तिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। मैया ने कहा, सब मिल करके सहयोग करो, तो आप भी सहयोग करो ना। आपको क्या सहयोग करना है? बोले कन्हैया की महिमा गाओ तो कन्हैया का उत्साह और बढ़ेगा और पर्वत उठाने में कृष्ण को कोई श्रम नहीं होगा। ताली बजा करके कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, नित जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में, गिरिवर में, गिरिवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया। कैसे झेले निकलो भारे कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले निकलो भारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो।
बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। बारो लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो, यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, हाँ कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, हाँ कन्हैया मेरो बारो। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय, गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने पर्वत को धारण किया, सभी सखाओं ने अपने लाठी डंडे लगा दिए। कुछ देर बाद सखाओं ने कहा भैया कृष्ण अब थोड़ी देर तुम आराम कर लो, हम लोग तब तक पर्वत संभाले हुए हैं, अकेले थक गए होंगे। कन्हैया ने कहा भैया इसमें बहुत भार है, अगर मैं हाथ हटा लूंगा तो ये रुकेगा नहीं। सखा तो सखा ही थे। सखाओं ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे बल से रुका है, हम सब ने अपने लाठी डंडे लगाए हैं तब रुका है। भगवान ने कहा नहीं भैया, गिरी गोवर्धन में बड़ा भार है। सखाओं ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, हम तो संभाल लेंगे, थोड़ी देर तुम कन्हैया विश्राम कर लो। भगवान ने कहा तो ठीक है, हम अपना हाथ हटा लें। बोले हाँ हटा लो। ठाकुर जी ने कहा तो फिर संभालना। सखाओं ने कहा हाँ संभाले हुए हैं, सब अपने लाठी डंडे लगाए थे। भगवान ने जो ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, एक सूत नीचे आया पर्वत, सबके लाठी डंडे चट चट टूट गए। सबने कहा अरे कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। ठाकुर जी ने फिर संभाल लिया। सबने कन्हैया से कहा कन्हैया ये तो सच में तेरी उंगलिया पर टिका हुआ है। कन्हैया ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे। सखाओं ने कहा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये पर्वत तुम्हारी उंगली पर टिका है और इतने बड़े पर्वत को तुमने कैसे धारण किया, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कैसे आई? मेरे साथ खेलते हो, हम जो खाते हैं वही तुम भी खाते हो, जो हमारी अवस्था है वही अवस्था तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? आज ये रहस्य बताना पड़ेगा, कहां से इतनी शक्ति आई कि तुमने इतने बड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया? तो भगवान ने कहा बताऊं? सखाओं ने कहा भैया बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि कछु माखन को बल भयो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्याम सुंदर ने कहा कुछ तो माखन मिश्री का बल, मैया ने दूध पिलाया, माखन मिश्री खिलाया, मैया गैया के दूध की शक्ति और आपके सहयोग की शक्ति और समस्त शक्तियों की जो अधिष्ठात्री भगवान की अचिंत्य आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा है। श्याम सुंदर कहते हैं राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 7वें दिन वर्षा बंद हो गई तो गोवर्धन पर्वत को यथास्थान भगवान ने रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जैसे वो रखा था उसी प्रकार रख दिया भगवान ने। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया, लोगों के देखते देखते लीला पूर्वक पर्वत को वहीं रख दिया।
देवराज इंद्र ने सोचा अब तो 7 दिन बीत गए हैं, सब कुछ नष्ट हो गया होगा, चलो देखते हैं। ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से आए, देखा ब्रजमंडल में चहलकदमी हो रही, सब बछड़े उछल रहे, जो वृषभ हैं वो हुंकार कर रहे हैं, गायें जो हैं दौड़ रही हैं, सखा सब खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, घर के बड़े बूढ़े लोग जो हैं अपने अपने कार्य में लगे हैं, ब्रजमंडल का वो आनंद। अब तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सब कैसे हुआ? इंद्र देवताओं के राजा हैं, अनेक शक्ति संपन्न हैं, इंद्र को सब कुछ पता चल गया। इंद्र को समझने में देर न लगी और इंद्र जान गए कि ये भगवान परमात्मा श्रीमन नारायण हैं और इनकी लीला में मैंने विघ्न किया, मैंने तो अपराध कर दिया। फिर तो इंद्र ने एकांत में आकर के भगवान से क्षमा मांगी। विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलना, एकांत अवसर पाकर के इंद्र आए और इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, बड़ी सुंदर स्तुति की। इंद्र ने कहा प्रभु आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, परम सत्वमय हैं, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए आप दंड को धारण करते। तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहाय, धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए आप दंड को धारण करते।